नमस्कार साथियों, यूडाइस प्लस में छात्रों को जोड़ना या हटाना हुआ आसान। यूडाइस प्लस में यह ऑप्शन अब आ गया है। आप किसी भी छात्र को जोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं। साथियों, आपके यूडाइस में ऐसे बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे जो आपके विद्यालय में नहीं पढ़ते, फिर भी यूडाइस में आपके वो बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो अब उन बच्चों को हटाना होगा आसान। आप उन बच्चों को हटा सकते हैं। दूसरा, ऐसे बच्चे जिनके नाम शाला में तो दर्ज हैं परंतु यूडाइस पर उनके नाम ऐड नहीं हो रहे हैं, तो आप ऐसे बच्चों को यूडाइस में भी अब जोड़ सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया यूडाइस प्लस पर आ गई है। तो किस तरीके से हम छात्रों को जोड़ेंगे, किस तरीके से छात्रों को हटाएंगे, इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया हम जानेंगे। इससे पहले एक निवेदन करेंगे, यदि लगातार ताज़ा अपडेट इस तरह की जानकारी आप देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो ठीक लगे तो लाइक शेयर करें। तो चलिए चलते हैं हम यूडाइस पोर्टल पर। आप गूगल या क्रोम पर लिखिए और यूडाइस प्लस लिखकर उसको सर्च कर दीजिए। जैसे ही सर्च करेंगे तो लॉगिन ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आप सबसे पहले अपने प्रदेश का चुनाव करना है, अर्थात आपको स्टेट को सिलेक्ट करना है। आप जिस स्टेट से हैं, जिस राज्य से हैं, उस राज्य को यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए और गो पर क्लिक कीजिए। इसके बाद हम लॉगिन वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर यूज़र आईडी और आप पासवर्ड डालकर कंटिन्यू करेंगे कैप्चा डालकर, तो आप यहाँ लॉगिन हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को हम हाइड कर रहे हैं जिससे कि किसी का यूज़र नेम और पासवर्ड किसी को दिखाई ना दे। लॉगिन करने के बाद इस तरह का पेज आप देख पाएंगे। रेड कलर से लिखा होगा 2024-25, आप उस पर क्लिक करें। इसके पश्चात हम डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद हमें लेफ़्ट साइड में एक विंडो दिखाई देगी और उस लेफ़्ट साइड की विंडो में आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। जो नया ऑप्शन जोड़ा गया है उस ऑप्शन का नाम है रिक्वेस्ट मैनेजमेंट। आप न्यू रेड कलर से लिखा हुआ है, आप देखें 3rd नंबर पर रिक्वेस्ट मैनेजमेंट। हम इसी ऑप्शन का उपयोग करके बच्चों को जोड़ सकते हैं और हटा सकते हैं, और इसमें किस तरीके से काम होगा उस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप रिक्वेस्ट मैनेजमेंट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रिक्वेस्ट मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो सामने आ जाएगी। देखें, एक जो नई विंडो होगी उसमें 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जनरेट रिक्वेस्ट, अप्रूव रिक्वेस्ट और व्यू रिक्वेस्ट। ये 3 ऑप्शन ही हमें बच्चे के नाम जोड़ना और हटाने का काम करेंगे। इन तीनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सबसे पहले जनरल रिक्वेस्ट की बात करें तो शिक्षक साथी आपको जनरेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नई विंडो इस तरीके से दिखाई देगी। इसमें जिस बच्चे को आपको लेकर आना है, जो कि अन्य विद्यालय में मैप है, आपके विद्यालय में तो पढ़ता है परंतु यूडाइस पर नहीं है, तो उसे इंपोर्ट करना है, बच्चे को लेके आना है। तो इसमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक बच्चे का पैन नंबर, दूसरा डेट ऑफ बर्थ। आप ये दोनों एंट्री करके और आगे गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको शो होने लगेगी, दिखने लगेगी। हम वो जानकारी को हाइड इसलिए कर रहे हैं जिससे कि बच्चे की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो किसी को दिखाई ना दे और प्राइवेसी बनी रहे। और इसके ये डिटेल हम चेक करने के बाद हमें जो नीचे जो ऑप्शन मिलेगा वो उस ऑप्शन पर हम क्या लिखेंगे उस पर बात करते हैं। तो ये आपने इन्फॉर्मेशन देख ली, बच्चे को टैली कर लिया। अब टैली करने के बाद हमें ये रिक्वेस्ट भेजना है कहाँ पर, जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है या मैप है। तो ये सिलेक्ट रिमार्क लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कुछ सिलेक्ट करेंगे, रिमार्क लिखेंगे कि आप बच्चे को क्यों बच्चे को इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये बच्चा मेरे विद्यालय में पढ़ता है, आपके विद्यालय में ये मैप है, वहाँ से हटा दीजिए जिससे कि मैं यहाँ पर यूडाइस पर उसकी एंट्री कर लूँ। तो ये आप यहाँ पर रिमार्क में लिख सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे और यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आप यहाँ से सबमिट करेंगे, जनरेट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, तो ये जो मैसेज है उस स्कूल के एचएम के पास पहुँचेगा जहाँ पर बच्चा दर्ज है, जो कि वास्तव में पढ़ नहीं रहा है, केवल पोर्टल पर दर्ज है। तो ये जनरेट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये मैसेज वहाँ पर पहुँचेगा। और किस तरह का मैसेज एचएम के पास होगा स्कूल में वो भी हम आपको डिस्प्ले करते हैं। देखें,
जैसे ही आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लिक कर दी, सबमिट कर दी, जनरेट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर दिया, तो जो मैसेज अदर स्कूल पर पहुंचेगा, जहां पर बच्चा आपका मैप है जो कि वहां से हटना है, वहां से हटेगा और आपके विद्यालय में आएगा। तो इस तरह का मैसेज सामने वाले स्कूल के एचएम के पास पहुंच जाएगा कि यह तो वह अप्रूव करे या उसे रिजेक्ट करे। तो चूंकि ये बच्चा वास्तव में हमारे विद्यालय में पढ़ता था, तो वहाँ के जो एचएम है इसको अप्रूव पर क्लिक कर देंगे, तो वो बच्चा वहाँ से हटकर हमारे विद्यालय में पहुंच जाएगा। इस तरीके से आप अपने बच्चे को जोड़ सकते हैं। अच्छा, अब पहले ऑप्शन की बात हो गई, 3 ऑप्शन दिखाई दिए थे। दूसरे ऑप्शन में जो था अप्रूव रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट दिखाई देगी कि एचएम ने अप्रूव कर दी है या रिजेक्ट कर दी है। तो दूसरे ऑप्शन का जो इस्तेमाल है हम देख सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन हो गए, एचएम ने रिक्वेस्ट को अप्रूव किया तो हमें दिखाई देगा। तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है उसमें आपके लिए कौन कौन सी रिक्वेस्ट आई हैं, तीसरे ऑप्शन में व्यू रिक्वेस्ट जो लिखा हुआ है इस पर वो चीज़ें दिखेंगी जहां पर आपको अप्रूव करना है। मतलब आपके विद्यालय में बच्चा नहीं पढ़ता है परंतु यूडाइस पर है, तो आप यहां से अप्रूव करेंगे तो सामने वाले के पास मैसेज पहुंच जाए।